शहनशाह फारस उर्दशीर आग बगूला हुआ जा रहा था। उसे हरमज पर गुस्सा आ रहा था जिसने कुमक मांगी थी। कुमक भेजने के बाद उसे अभी कोई इत्तला नहीं मिली थी कि मैदान जंग की सूरत हाल क्या है। वो दरबार में बैठता तो मुजस्सम अताब बना होता। महल में वो कहीं भी होता तो उस कैफियत में होता कि बैठते बैठते उठ खड़ा होता, तेज तेज टहलने लगता और बिला वजह किसी न किसी पर गुस्सा झाड़ने लगता। उस रोज वो बाग में टहल रहा था जब उसे इत्तला मिली कि कारन का कासिद आया है। बजाय इसके कि वो कासिद को बुलाता, वो कासिद की तरफ तेजी से चल पड़ा। क्या कारन ने उन सहराई गिदड़ों को कुचल दिया है? उर्दशेर ने पूछा। शहनशाह फारस, कासिद ने कहा, जान बख्शी हो, शहनशाह का गुलाम अच्छी खबर नहीं लाया। क्या कारन ने भी कुमक मांगी है? उर्दशेर ने पूछा। नहीं शहनशाह फारस, कासिद ने कहा, सालार हरमज मुसलमानों के हाथों मारा गया है। मारा गया है? उर्दशेर ने हैरत से कहा। क्या हरमज को भी मारा जा सकता है? नहीं, ये गलत है, ये झूठ है। उसने गरज कर कासिद से पूछा, तुम्हें ये पैगाम किसने दिया है? सालार कारन बिन करियास ने। कासिद ने कहा, हमारे दो सालार क़िबाज़ और अनुशजान पसपा होकर आ रहे थे। बाकी सिपाह भी जो जिंदा थी एक एक दो दो करके उनके पीछे आ रही थी। दरियाए मौक्कल के किनारे वो हमें आते हुए मिले। उन्होंने बताया कि सालार हरमज ने मुसलमानों को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा तो उनका एक सालार खालिद बिन वलीद हमारे सालार के मुकाबले में आया। सालार हरमज ने अपने मुहाफिजों को एक तरफ छुपा दिया था। उन्होंने मुसलमानों के सालार को घेरे में लेकर कत्ल करना था। उन्होंने उसे घेरे में ले भी लिया था, लेकिन किसी तरफ से एक मुसलमान सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया। उसके एक हाथ में बर्छी और दूसरे में तलवार थी। देखते ही देखते उसने सालार हरमज के 6-7 मुहाफिजों को खत्म कर दिया। ऐन उस वक्त मुसलमानों के सालार ने सालार हरमज को गिरा लिया और खंजर से उन्हें खत्म कर दिया। उर्दशेर का सर झुक गया और वो आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ चल पड़ा। जब वो महल में पहुंचा तो उसने यूं दीवार का सहारा लिया जैसे उसे ठोकर लगी हो, और गिरने से बचने के लिए उसने दीवार का सहारा लिया हो। वो अपने कमरे तक दीवार के सहारे पहुंचा। कुछ देर बाद महल में हड़बौंग सी मच गई। तबीब दौड़े आए। उर्दशेर पर किसी मर्ज का अचानक हमला हो गया था। ये सदमे का असर था। फारस की शहनशाही शिकस्त से नाआशना रही थी। उसे पहली ज़र्ब रूमियों के हाथों पड़ी थी और फारस की शहनशाही कुछ हिस्से से महरूम हो गई थी। अब इस शहनशाही को उस कौम के हाथों चोट पड़ी थी जिसे उर्दशेर कौम समझता ही नहीं था। उर्दशेर के लिए ये सदमा मामूली नहीं था। कारन बिन करियास अभी दरियाए मौक्कल के किनारे पर खैमजन था। उसने वहां इतने दिन इसलिए कयाम किया था कि हरमज की फौज के भागे हुए कमांडार और सिपाही अभी तक चले आ रहे थे। कारन उन्हें अपने लश्कर में शामिल करता जा रहा था। हरमज के दोनों सालार क़िबाज़ और अनुशजान उसके साथ ही थे। वो अपनी शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए अहद किए हुए थे। उनके कहने पर कारन पेशकदमी में मोहतात हो गया था। क़याम के दौरान उसके जासूस उसे इत्तलाएं दे रहे थे कि मुसलमानों की सरगर्मियां और अज़ाइम क्या हैं। इन इत्तलाओं से उसे यकीन हो गया था कि मुसलमान वापस नहीं जाएंगे बल्कि आगे आ रहे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंगे सिलासिल जीतने के बाद काजिमा, उबला और छोटी छोटी आबादियों के इंतजामी उमूर अपने हाथ में ले लिए थे। जब वो इन आबादियों में गए तो वहां के मुसलमानों ने चिल्ला चिल्ला कर खालिद जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, खिलाफत मदीना जिंदाबाद के नारे लगाए। वो सरसब्ज और शादाब इलाका था। औरतों ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके मुहाफिजों के रास्ते में फूल फेंके। इस इलाके के मुसलमानों को बड़ी लंबी मुद्दत बाद ईरानी जोरो इस्तबदाद से निजात मिली थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या तू हमारी इस्मतों का इंतकाम लेगा? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को कई औरतों की आवाजें सुनाई दी। हमारे जवान बेटों के खून का इंतकाम। ये एक शोर था, ललकार थी, और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु इस शोर से गुजरते जा रहे थे। हम वापस जाने के लिए नहीं आए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहां के मुसलमानों से कहा, हम इंतकाम लेने आए हैं। मुसलमानों के एक वफ्द ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि इस इलाके के गैर मुस्लिमों पर वो भरोसा न करें, ये सब फारसियों की मददगार हैं। वफ्द ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया, मजूसियों ने हमेशा हमारे खिलाफ मुखबरी की है। हमारे बेटे जब फारसी फौज की किसी चौकी पर शबखून मारते थे तो मजूसी मुखबरी करके हमारे बेटों को गिरफ्तार करा देते थे। तमाम ईसाइयों और यहूदियों को गिरफ्तार कर लो। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया, और मुसलमानों में से जो इस्लामी लश्कर में आना चाहते हैं आ जाएं। वो पहले ही मुसन्ना बिन हारिसा के साथ चले गए हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को जवाब मिला। फौरन ही मजूसियों और दीगर गैर मुस्लिमों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई। उनमें से सिर्फ उन्हें जंगी कैदी बनाया गया जिनके मुताल्लिक मुसद्दिका शहादत मिल गई कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां की थीं या मुखबरी की थी। नज़्म नस्क के लिए अपने कुछ आदमी काजिमा में छोड़कर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ गए।
अब उनकी पेशकदमी की रफ्तार तेज नहीं थी, क्योंकि किसी भी मकाम पर ईरानियों से लड़ाई का इम्कान था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने जासूस जो उस इलाके के मुसलमान थे आगे और दाएं बाएं भेज दिए थे। मुसन्ना बिन हारिसा आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो दरियाए मुअक्कल उबूर करना चाहता था, लेकिन दूर से उसे ईरानियों की खैमागाह नजर आई। वो बहुत बड़ा लश्कर था। मुसन्ना के पास 1500 से कुछ ज्यादा सवार थे। इतनी थोड़ी तादाद से मुसन्ना ईरानी लश्कर से टक्कर नहीं ले सकता था। हमें यहीं से पीछे हट जाना चाहिए, मुसन्ना के एक साथी ने कहा। ये लश्कर हमें घेरे में लेकर खत्म कर सकता है। मुसन्ना ने कहा, समझने की कोशिश करो, अगर हम पीछे हटे तो फारसियों के हौसले बढ़ जाएंगे। हमारे सिपह सालार खालिद ने कहा था कि पेशतर इसके कि फारसियों के दिलों से हमारी दहशत खत्म हो जाए, हम उन पर हमले करते रहें। हमें अपनी दहशत बरकरार रखनी है। मैं आग के इन पुजारियों की फौज को ये तासुर दूंगा कि हम अपने लश्कर का हिरावल दस्ता हैं। हम लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर लड़ना पड़ा तो हम उनसे वही जंग लड़ेंगे जो एक मुद्दत से लड़ रहे हैं। जरब लगाओ और भागो। क्या तुम ऐसी जंग नहीं लड़ सकते? मुसन्ना ने एक सवार को बुलाया और उसे कहा, घोड़े को ईड़ लगाओ। सिपह सालार खालिद बिन वलीद काजिमा या उबला में होंगे। उन्हें बताओ कि मुअक्कल के किनारे फारस का एक लश्कर पड़ाव डाले हुए है। उन्हें कहना कि मैं इस लश्कर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा और आपका जल्दी पहुंचना जरूरी है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु पहले ही काजिमा की तरफ चल पड़े थे। उन्हें घोड़ों और बार बरदार ऊंटों के लिए चारे और लश्कर के लिए खाने पीने के सामान की कमी नहीं थी। इस इलाके के मुसलमानों ने हर चीज का बंदोबस्त कर दिया था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का रास्ता कोई और था। वो उबला से कुछ दूर खंडरों के करीब से गुजर रहे थे। सामने एक घुड़सवार बड़ी तेज रफ्तारी से आ रहा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने 2 मुहाफिजों से कहा कि वो आगे जाकर देखें कि ये कौन है। मुहाफिजों ने घोड़े को ईड़ लगाई और आने वाले सवार को रास्ते में जा लिया। इस सवार ने घोड़ा रोका नहीं। दोनों मुहाफिजों ने अपने घोड़े उसके पहलुओं पर कर लिए और उसके साथ आए। दूर से एक मुहाफिज ने कहा, मुसन्ना बिन हारिसा का पैगाम लाया है। फारस का एक ताजा दम लश्कर दरियाए मुअक्कल के किनारे पड़ाव किए हुए है। मुसन्ना के कासिद ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु के करीब आकर रुकते हुए कहा, तादाद का अंदाजा नहीं, आपकी और मुसन्ना के लश्कर की तादाद से उस लश्कर की तादाद 7-8 गुना है। फारस के भागे हुए सिपाही भी उस लश्कर में शामिल हो गए हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, मुसन्ना कहाँ है? फारसियों के सामने, कासिद ने कहा। मुसन्ना ने हुक्म दिया है कि कोई अस्करी पीछे नहीं हटेगा और हम फारसियों को ये तासुर देंगे कि हम अपने लश्कर का हरावल हैं। मुसन्ना ने पैगाम दिया है कि जल्दी पहुंचें। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज की रफ्तार तेज कर दी और रुख उधर कर लिया जिधर मुसन्ना बिन हारिसा थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की फौज मुसन्ना के सवारों से जा मिली। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले दुश्मन का जायजा लिया। वो मुसन्ना के साथ एक ऊंची जगह पर खड़े थे। दुश्मन जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। फारसी हमें आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मुसन्ना से कहा, देख रहे हो इब्ने हारिसा, इन्होंने दरिया को अपने पीछे रखा है। ये फारसी सिर्फ आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं। मुसन्ना ने कहा, मुझे इनके एक कैदी से पता चला है कि इनके 2 सालार जिनके खिलाफ हम लड़े हैं जिंदा पीछे आ गए हैं। एक का नाम क़िबाज़ है और दूसरे का अनुशजान। उन्होंने अपने सिपह सालार को बताया होगा कि हमारे लड़ने के अंदाज कैसे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने अकब को हमसे इस तरह महफूज कर लिया है कि अपने पीछे दरिया को रखा है। ज्यादा न सोच वलीद के बेटे, मैं इनके खिलाफ जमीन के नीचे से लड़ता रहूंगा। अल्लाह तुझे अपनी रहमत में रखे इब्ने हारिसा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैंने ये भी देख लिया है कि हम दरिया पार नहीं कर सकते। अल्लाह का नाम ले इब्ने वलीद। मुसन्ना ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम इनकी सफ़ें इस तरह दरहम बरहम कर देंगे कि हमें उनके पहलुओं से आगे निकलने और पीछे से उन पर आने का मौका मिल जाएगा। मेरे सवार रुक कर लड़ने वाले नहीं, ये घूम फिर कर लड़ने वाले हैं। इन्हें आगे धकेलने की जरूरत नहीं। मुश्किल ये पेश आएगी कि इन्हें पीछे किस तरह लाया जाए। फारसियों को देखकर तो ये शोले बन जाते हैं। इन्होंने फारसियों के हाथों जख्म खाए हैं। इब्ने वलीद, तुम जानते हो इन्होंने किस किस्म की गुलामी देखी है। फारस के इन आतिश परस्तों ने इस इलाके के मुसलमानों को इंसानों की तरह जिंदा रहने के हक से महरूम रखा था। हम जरतुश्त की इस आग को सर्द कर देंगे इब्ने हारिसा, जिसकी ये इबादत करते हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये खुद मानेंगे कि इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है, जिसकी राह में हम अपनी जानें कुर्बान करने आए हैं। आओ, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करना चाहता। ये जिस तरह रुके हुए हैं इससे पता चलता है कि मोहतात हैं और इन पर हमारी धाक बैठी हुई है। तुम अपने सवारों के साथ कल्ब में रहो। मौरिखों ने लिखा है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बहुत सोचा कि किस तरह इन्हें चालें चलने का मौका मिल जाए, लेकिन ईरानियों का सालार कारन बिन करियास दानिशमंद आदमी था। उसे पता चल गया था कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु
किस तरह लड़ते हैं। कारन ने अपने शिकस्त खुर्दा सालारों क़िबाज़ और अनुशजान को पहलुओं पर रखा और अपने लश्कर को आगे ले गया। उसके लश्कर की अपनी ही शान थी। पता चलता था कि किसी शहनशाह की फौज है। उनकी कदमों के नीचे जमीन हिलती थी। उधर यसरिब के सरफरोश थे। जाहिरी तौर पर उनकी कोई शान नहीं थी। ईरानियों के मुकाबले में मुसलमानों के हथियार भी कमतर थे। लिबास भी यूं ही से थे और उनकी तादाद ईरानियों के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया तो हजारों कदमों की धमक और घोड़ों के टापों के साथ कलमा तैयबा का विर्द कोई और ही तासुर पैदा कर रहा था। ये फौज थकी हुई थी और जरतुश्त ताजा दम थे। दोनों फौजों के दरमियान थोड़ा सा फासला रह गया तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौजों को रोक दिया। मुसन्ना बिन हारिसा अपने सवार दस्ते के साथ खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे थे। दाएं और बाएं पहलुओं पर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकर्रर किए हुए 2 सालार आसिम बिन अमर और अदी बिन हातिम थे। उस दौर की जंगों के दस्तूर के मुताबिक जरतुश्तों का सिपह सालार कारन आगे आया और उसने मुसलमानों को इनफिरादी मुकाबले के लिए ललकारा। मदीना का कोई शुतरबान मेरे मुकाबले में आ सकता है, उसने दोनों फौजों के दरमियान आकर और ललकार कर कहा। मेरे मुकाबले में आने वाला ये सोचकर आए कि मैं शहनशाह फारिस का सिपह सालार हूँ। मैं हूँ तेरे मुकाबले में आने वाला। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और ललकारे, कारन आ और अपने सालार हरमज के कत्ल का इंतकाम ले, मैं हूँ उसका कातिल। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अभी कारन से कुछ दूर ही थे कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के अकब से एक घोड़ा तेजी से आया और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब से गुजर गया। पीछे रहिए इब्न वलीद, ये घुड़सवार ललकारा, आतिश परस्तों का ये सालार मेरा शिकार है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा, वो एक मुसलमान सवार मुअक्कल बिन अल आशी था। वो पहलवानी और तेगजनी में महारत और शोहरत रखता था। ये डिसिप्लिन के खिलाफ था कि कोई सिपाही या सवार अपने सालार पर बरतरी हासिल करने की कोशिश करता, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि बंदा ओ साहिब और मोहताज व गनी एक हो गए थे। सिपाही और सवार जंग का मकसद समझते थे। जो जज्बा सिपाहियों में था वही सालारों में था। मुअक्कल बिन अल आशी ये बर्दाश्त न कर सका कि उसका सालार एक आतिश परस्त के हाथों घायल हो। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने सिपाह के जज्बे को समझते थे। वो रुक गए। उन्होंने अपने उस सवार के जज्बे को मारने की कोशिश न की। मुअक्कल के घोड़े की रफ्तार तेज थी। घोड़ा ईरानियों के सालार कारन बिन करियास से आगे निकल गया। मुअक्कल ने आगे जाकर घोड़े को मोड़ा और कारन को ललकारा। कारन ने पहले ही तलवार अपने हाथ में ले रखी थी। उसके सर पर जंजीरों वाला खूद था और उसके ऊपर का धड़ जिर्रा में था। उसकी टांगों पर मोटे चमड़े के खोल चढ़े हुए थे। उसके चेहरे पर इंतकाम के असरात की बजाय तकब्बुर था, जैसे लोहे और मोटे चमड़े का ये लिबास उसी मुसलमान की तलवार से बचा लेगा। कारन ने अपने घोड़े की बाग को झटका दिया। दोनों के घोड़े एक दूसरे के इर्द गिर्द 1-2 चक्कर लगाकर आमने सामने आ गए। ऐ आग के पूजने वाले, मुअक्कल ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, मैं सिपाही हूँ, सालार नहीं। कारन के चेहरे पर रौनत के आसार और ज्यादा नुमाया हो गए। दोनों घोड़े एक दूसरे की तरफ बढ़े। इनके सवारों की तलवारें बुलंद हुई। पहले वार में तलवारें एक दूसरे से टकराईं और दोनों सवार पीछे हट गए। घोड़े एक बार फिर एक दूसरे की तरफ आए। तलवारें एक बार फिर हवा में टकराईं। उसके बाद घोड़े पीछे हट हट और घूम घूम कर एक दूसरे की तरफ आए। दोनों सवार एक दूसरे पर वार करते रहे। आखिरी बार कारन ने तलवार बुलंद की। मुअक्किल ने वो वार रोकने के बजाय उसके बगल को नंगा देखा तो तलवार बर्छी की तरह उसके बगल में इतनी जोर से मारी कि तलवार कारन के जिस्म में दूर तक उतर गई। कारन के उसी हाथ में तलवार थी जो उसके हाथ से छूट गई। कारन घोड़े पर एक तरफ को झुका। मुअक्किल ने अब उसकी गर्दन देख ली, जिससे कारन के आहनी खूद की जंजीरें हटकर पीछे को लटक रही थीं। मुअक्किल ने पूरी ताकत से गर्दन पर ऐसा वार किया कि तकब्बुर और रौनत से अकड़ी हुई गर्दन साफ कट गई। मुसलमानों के लश्कर से दादो तहसीन और अल्लाह अकबर के नारे राद की तरह कड़कने लगे। कारन बिन करियास का सर जमीन पर पड़ा था। उसके जंजीरों वाले खूद के नीचे उसकी हैसियत के मुताबिक 1,00,000 दिरहम के हीरों वाली टोपी थी। ऐसी ही टोपी हरमज के सर पर भी थी। कारन का बाकी धड़ घोड़े से लुढ़क गया, लेकिन एक पांव एक रिकाब में फंस गया। मुअक्किल ने कारन के घोड़े को ठुड्डा मारा। घोड़ा कारन के जिस्म को घसीटता दोनों फौजों के दरमियान बेलगाम दौड़ने लगा। ईरानियों के लश्कर पर मौत का सन्नाटा तारी था। आतिश परस्तों की सफों से 2 घोड़े आगे आए। कौन है हमारे मुकाबले में आने वाला? इन 2 में से एक घुड़सवार ने ललकारा, हम अपने सिपाह सालार के खून का इंतकाम लेंगे। मैं अकेला दोनों के लिए काफी हूँ। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन की ललकार का जवाब दिया और एड़ लगाई। उन्हें ललकारने वाले दोनों ईरानी सालार क़िबाज़ और अनुशजान थे।
अचानक खालिद रजी अल्लाह अन्हु के अकब से 2 घोड़े आए जो उनके दाएं बाएं से आगे निकल गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को एक ललकार सुनाई दी, वलीद के बेटे, इन दोनों सालारों ने हमारे हाथ देखे हुए हैं, अब हम इन्हें भागने की मोहलत नहीं देंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर के दूसरे सवार ने कहा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि ये दोनों सवार जो उसके करीब से गुजरकर दुश्मन के मुकाबले पर चले गए थे, उसके लश्कर के दाएं और बाएं पहलुओं के सालार आसिम बिन अमर और अदी बिन हातिम थे। इन दोनों ने कपड़ों का लिबास जेबतन कर रखा था और वो जिनके मुकाबले में गए थे वो सर से पांव तक लोहे में डूबे हुए थे। मुसलमान सालारों को अपने अल्लाह पर भरोसा था और आतिश परस्त उस ज़र्रा पर यकीन रखते थे जो उन्होंने पहन रखी थी। उन्हें मालूम न था कि तलवार के वार को आहिन नहीं अकीदा रोकता है। दोनों तरफ तजुर्बेकार सालार थे जो तेगजनी की महारत रखते थे। इनकी तलवारें टकराने लगीं। मुसलमानों की तलवारें आतिश परस्तों की ज़र्रा को काटने से कासिर थीं, इसलिए वो मोहतात होकर वार करते थे ताकि तलवारों की धार को नुकसान न पहुंचे। आसिम और अदी इस ताक में थे कि दुश्मन का कोई नाजुक और गैर महसूस जिस्म का हिस्सा सामने आए तो वो मौक्कल की तरह वार करें। आखिरकार इन दोनों ने बारी बारी मौक्कल की ही तरह अपने अपने दुश्मन के करीब जाकर उन्हें मौका दिया कि वो ऊपर से तलवार का वार करें। आतिश परस्तों के सालारों ने वही गलती की जो कारन ने की थी। उन्होंने बाजू ऊपर किए और तलवारें उनकी बगलों में दाखिल हो गईं और दोनों की तलवारें गिर पड़ी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि जरतुश्तों का सिपाह सालार मारा गया और उसके बाद उसके दोनों सालार भी जिन्हें अपने लश्कर को मुनज़्ज़म तरीके से लड़ाना था मारे गए हैं, तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने लश्कर को हमले का हुक्म दे दिया। ईरानियों के लश्कर में वो सिपाही भी शामिल थे जो अपने दिलों पर मुसलमानों की दहशत लिए हुए जंगे सिलासिल से भागे थे। अब उन्होंने अपने 3 सालारों को मरते देखा तो उनकी दहशत में इजाफा हो गया। उन्होंने ये दहशत अपने सारे लश्कर पर हावी कर दी। लश्कर का हौसला तो पहले ही मजरूह हो चुका था। ये लश्कर मुकाबले के लिए बहरहाल तैयार हो गया। ईरानियों को ये फायदा हासिल था कि इनके पीछे दरिया था जिसने उनके अकब को महफूज किया हुआ था। इस दरिया का दूसरा फायदा उन्हें ये नजर आ रहा था कि इसमें बड़ी कश्तियां बंधी हुई थीं जो लश्कर के साथ आई थी। पसपा होने के लिए इन कश्तियों ने उनके काम आना था। उन्हें ये डर भी न था कि मुसलमान ताक़ुब में आ सकेंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के हमले का अंदाज हल्ला बोलने वाला या अंधाधुंध टूट पड़ने वाला नहीं था। उन्होंने एक ही बार अपने तमाम दस्ते जंग में न झोंक दिए। उन्होंने कल्ब के दस्तों को बारी बारी आगे भेजा और उन्हें हिदायत ये दी कि वो दुश्मन की सफों के अंदर न जाएं, बल्कि दुश्मन को अपने साथ आगे लाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ खालिद रजी अल्लाह अन्हु पहलुओं को इस तरह फैलाते चले गए कि वो दुश्मनों पर पहलुओं से हमला कर सकें। दुश्मन के सिपाह सालार और 2 सालारों की लाशें घोड़ों के सुमों तले कुचली मसली गई थीं। ये फारस की शहनशाही का गुरूर था जो मुसलमानों की घोड़ों तले कुचला जा रहा था। इस सूरत हाल में आतिश परस्तों के हौसले मर सकते थे, बेदार नहीं हो सकते थे। मुसलमानों के नारे और उनकी ललकार उनके पांव उखाड़ रही थी। जरतुश्त के पुजारियों, अल्लाह को मानो, हम हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई, और अल्लाह अकबर के नारों से फजा कांप रही थी। जोश खरोश तो मुसन्ना बिन हारिसा के सवारों का था। उनकी ललकार अलग थलग थी। अपने गुलामों की ज़र्ब देखो, आज जालिमों से खून का हिसाब लेंगे। बुलाओ उर्दशीर को, जरतुश्त को आवाज दो। ईरानी सिपाह के हौसले जवाब देने लगे। उनकी दूसरी कमजोरी ने उनके जिस्म तोड़ दिए। ये कमजोरी उनके हथियारों का और ज़र्रा का बोझ था। वो थकन महसूस करने लगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जो अपनी सिपाह के साथ सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे, भांप लिया कि आतिश परस्त ढीले पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने जिस शिद्दत से मुकाबले और जवाबी हमलों का आगाज किया, इस शिद्दत में नुमाया कमी नजर आने लगी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने कासिद पहलुओं के सालारों आसिम बिन अदी की तरफ इस हुक्म के साथ दौड़ा दिए कि अपने अपने पहलुओं को और बाहर ले जाकर बैक वक्त दुश्मन के पहलुओं पर हमला करें। इसके साथ ही खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कल्ब के पीछे रखे हुए रिजर्व दस्ते को दुश्मन के कल्ब पर हमले का हुक्म दे दिया। इन दस्तों को जो पहले मौज दर मौज के अंदाज से हमले कर रहे थे, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पीछे हटा लिया ताकि वो जोशो खरोश में ऐसी थकन महसूस न करने लगे जो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। ईरानी लश्कर मुसलमानों के नए हमलों की ताब न ला सका। उनका जानी नुकसान बहुत हो चुका था। अब वो बिखरने लगे। मुसलमानों ने देखा कि पीछे जो ईरानी सिपाही थे वो दरिया की तरफ भागे जा रहे थे। उस वक्त मुसलमानों को वो कश्तियां दिखाई दी जो सैकड़ों की तादाद में दरिया के किनारे बंधी थी। कश्तियां तोड़ दो, एक मुसलमान की ललकार सुनाई दी। दुश्मन भागने के लिए कश्तियां साथ लाया है, एक और ललकार सुनाई दी।
جب یہ للکار خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور ان کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے کام آ سکتی تھیں، انہیں بھی دریا پار کرنا تھا۔ جب یہ حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی، کشتیوں تک پہنچو، کشتیاں بیکار کر دو، کشتیاں پکڑ لو۔ اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دمخم بھی توڑ دیا۔ زندہ بھاگ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھیں جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھیں۔ ایرانیوں نے لڑائی سے منہ موڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکم پیل کرنے لگے۔ ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں کی مانند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے، حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان پر گھوڑے بھی لے جا سکتے تھے۔ یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے اور رسے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا لے گئے، ان میں زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس مارکے میں 30,000 فارسی فوجی مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اتنی اموات ہوئیں وہاں زخمیوں کی تعداد ان کے ہی لگ بھگ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بت ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کی تلوار نے کسریٰ کی طاقت اور غرور پر کاری ضرب لگائی تھی، جس نے مدائن میں کسریٰ کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا۔ دریائے موقل کے کنارے خون میں ڈوب گئے تھے۔ میدان جنگ کا منظر بڑا ہی بھیانک تھا۔ دور دور تک لاشیں اور تڑپتے زخمی بکھرتے نظر آ رہے تھے۔ زخمی گھوڑے دوڑتے پھرتے اور زخمیوں کو رونتے پھر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام اپنی زخمی ساتھیوں کو اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے۔ میدان خون سے لال ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک گھڑ سوار گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا آیا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ وہ مثنہ بن حارثہ تھے۔ گھوڑا خالد بن ولید کے پہلو کے ساتھ کر کے مثنہ گھوڑے پر ہی خالد رضی اللہ عنہ سے بغل گیر ہو گئے۔ ابن ولید، مثنہ نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے آج مظلوم مسلمانوں کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ابھی نہیں ابن حارثہ، ابھی تو ابتدا ہے، ہمارے لیے اصل خطرہ اب شروع ہوا ہے۔ کیا تم نے ان کشتیوں کی تعداد نہیں دیکھی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ کشتیاں کتنی بڑی اور کتنی مضبوط تھیں؟ اور تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارسیوں کے پاس ساز و سامان کس قدر زیادہ ہے، ان کے وسائل بڑے وسیع ہیں۔ ہم اپنے وطن سے دور آ گئے ہیں، ہمیں اب انہی سے ہتھیار اور رسد چھین کر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے ابن حارثہ، اور میرے لیے یہ بھی آسان نہیں کہ میں ان دشواریوں اور محرومیوں سے گھبرا کر یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ ہم واپس نہیں جائیں گے ابن ولید، مثنہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ہمیں کسریٰ کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ ہمیں ان آتش پرستوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کسی کی دستگیری نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس سے پہلے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ ہماری مشکلات اب شروع ہوئی ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم اس وقت دشمن کی سرزمین پر کھڑے ہیں۔ یہاں کے درخت اور یہاں کے پتھر اور اس مٹی کا ذرہ ذرہ ہمارا دشمن ہے۔ یہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ ان لوگوں پر فارس کی شہنشاہی کی دہشت طاری ہے۔ یہ لوگ اردشیر کو فرعون سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے مانیں گے کہ کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس نے فارس کی شہنشاہی کا بت توڑ دیا۔ میرے رفیقو، یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر ہم یہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ہم کسی سے تعاون کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہم محبت سے ان کے دل موہ لینے کی کوشش کریں گے، اور جس پر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوگا کہ وہ ہمیں ظاہری طور پر یا درپردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیں گے۔ ہم ان لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئے، ہم انہیں غلامی سے اور باطل کے عقیدوں سے نجات دلانے آئے ہیں۔ جو علاقے ہم نے لے لیے ہیں، ان کے انتظامی امور کی طرف فوری توجہ دینی ہے۔ جہاں مسلمان بھی آباد ہیں، وہ یقیناً ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن میرے دوستو، کسی پر صرف اس لیے اعتبار نہ کرنا کہ وہ مسلمان ہے۔ غلامی اتنی بری چیز ہے کہ انسانوں کی فطرت بدل ڈالتی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر ان سے معلوم کرنا ہے کہ شہنشاہ فارس کی حامی کون کون ہے۔ ان کی چھان بین کر کے ان کے درجے مقرر کرنے ہیں۔ جن پر ذرا سا بھی شک ہو اسے گرفتار کر لو، اور جو غیر مسلم سچے دل سے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے اسے اسلام کی دعوت دو۔ میں مختلف شعبے قائم کر رہا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں پر سب سے زیادہ توجہ دی۔
انہوں نے اعلان کیا کہ جو غیر مسلم باشندے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں گے ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا اور مسلمان انہیں اپنی پناہ میں سمجھیں گے۔ ان کی ضروریات اور ان کی جان و مال کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بیشتر باشندے مسلمانوں کی پناہ میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس علاقے سے جزیہ اور محصولات وغیرہ جمع کرنے کے لیے ایک شعبہ قائم کر دیا جس کا نگران سوید بن مقرن تھا۔ دوسرا شعبہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ جاسوسی کا شعبہ تھا۔ اب باقاعدہ اور ماہرانہ جاسوسی کی ضرورت تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنے جاسوس جو اسی علاقے کے رہنے والے مسلمان تھے دریائے فرات کے پار بھیج دیے۔ جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو دیکھا کہ یہ جنگ سلاسل کی نسبت خاصا زیادہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے 5 حصے کیے، 4 اپنی سپاہ میں تقسیم کر کے 5واں حصہ مدینہ بھیج دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ کو اتنا سنجیدہ اور اتنا متفکر کبھی نہیں دیکھا گیا تھا جتنا وہ اب تھے۔